तो चलिए आज एक और बड़ी खबर का आप रुख करेंगे और बड़ी खबर कतर से है। कतर के अमीरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की है। दोहा में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है, बैठक हुई है। 8 भारतीयों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम से ये पहली मुलाकात की है। कतर के अमीर शेख तमीम से मुलाकात के पहले दोहा में पीएम मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कतर के पीएम अल थानी से शानदार रही मुलाकात। हमारी चर्चा भारत कतर की मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी ने भारत कतर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए कतर के प्रधानमंत्री से भी सार्थक बैठक की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्त क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने पर बातचीत की। जी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। प्रणय, हम और आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का दौरा यूएई का था, लेकिन उसमें कतर को जोड़ा गया और उसकी बहुत बड़ी वजह जो 9 सैनिक भारत के रिहा किए गए हैं कतर के द्वारा, उस पर धन्यवाद देना। और आज क्योंकि इतनी अहम बैठक हुई है, तो अगर मैं इसको दोनों देशों के रिश्ते के तौर पर समझना चाहूँ इस बैठक को, तो ये कितना फायदेमंद भारत के लिए और कितना फायदेमंद कतर के लिए? देखिए शोभना, आप अच्छी तरीके से जानती हैं ये प्रधानमंत्री का दौरा दिल, डिप्लोमेसी और दोस्ती का दौरा कहा जा सकता है। इसमें खासतौर पर यूएई के बाद उनका कतर का जो दौरा जुड़ा, उसकी अपनी वजह थी जिसका जिक्र आपने भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कतर की इस यात्रा को भारत की ऊर्जा साझेदारी के लिहाज से तो महत्वपूर्ण माना ही जा सकता है, लेकिन भारत और कतर के रिश्तों में नई ऊर्जा डालने के लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और आप देखिए प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ देर पहले जो सोशल मीडिया एक्स के ऊपर अपना पोस्ट डाला है, तस्वीरों के साथ डाला है, उसमें उन्होंने कहा कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के साथ में जो उनकी मुलाकात हुई है, उसने भारत और कतर के रिश्तों की एक व्यापक समीक्षा की है। साथ ही उसमें जो ऊर्जा सुरक्षा है, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि कतर से भारत बड़े पैमाने के ऊपर गैस इंपोर्ट करता है। एलएनजी जो गैस होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो इंपोर्ट करता है। उसके लिए एक जो एक्सटेंशन का एग्रीमेंट है, 20 साल तक $78 बिलियन का गैस सप्लाई का जो एग्रीमेंट है, वो भारत और कतर के बीच में हुआ है। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था ये 2028 के अंदर खत्म होने वाला था, उसके पहले उसका एक एक्सटेंशन जो है वो आ गया है। और इसके साथ ही नए जो चुनौतियां हैं, यानी कहा जा सकता है जो क्लाइमेट की चुनौती है, उसके लिहाज से भी कतर के अमीर के साथ प्रधानमंत्री की जो मुलाकात है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी ऊर्जा के जो वैकल्पिक साधन है उसके लिए कैसे मिलकर काम किया जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।